ओछामी समय पाहुत मिर्मो सुध केवली भणिदम। एन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि भक्त्या तमादिनाथं प्रणमामि भक्त्या। प्रथम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। उसहजिरे संभवै नंदन तुम्हारी कौम्य सुपासि चंद सुखोयंत श्रीयन शेयंसा वासुपूज जिन विमली अनंता। विमले धम्म संति कंठो अरवल्ली सोमय नमिने विमाली वासनाग महावीर वनेश बंदामी चौबीस जिनेश बंदामी चौबीस जिनेश बंदामी चौबीस जिनेश। 24 तीर्थंकर भगवान की। वर्तमान जिन शासन है वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य श्री हरि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य दौर पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि समन्वय संत जीवंत समय साराचार्य भगवान श्री स्वामी सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य संत की जय करे गुरुदेव का। हवा को आता है हुनर जलाने का भी और बुझाने का। हवा को आता है हुनर जलाने का भी और बुझाने का भी। रोशन होना है या राख होना है ये निर्भर आप पर करता है। हवा तो जलाती भी है और बुझाती भी है, लेकिन कोई हवा का निमित्त पाकर के रोशन उठता है और कोई हवा का निमित्त पाकर के राख हो जाता है। कर्मों की आंधियां कभी प्रकाश में भी निमित्त बन जाती हैं और कर्मों की आंधियां कभी राख होने में निमित्त बन जाती हैं। शुभ कर्मों का योग है कि दिल्ली में वर्षा योग है। अब लाभ कौन कितना ले पा रहा है, कौन अपने को रोशन कर पा रहा है कि कौन अपने को राख कर पा रहा है। हम अपने को रोशन करने का पुरुषार्थ करें और मंगलमय या वीर शासन की ध्वजा पताका आसमानी ऊंचाइयों पर लहराने का पुरुषार्थ। आत्मार्थी सज्जनों, जीव और देह की भिन्नता की चर्चा चल रही है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं त्योहार नए जीव और देह को एक मानता है, निश्चय नए जीव और देह को सर्वथा भिन्न भिन्न मानता है। जीव तो वही है, नए विवक्षा से बोध कराया जाता है।
वस्त्र केसरिया है कि नीला है, हरा है कि पीत है, वस्त्र तो वस्त्र है। वास्तव में उसकी मूल संरचना है वो श्वेत है, लेकिन जिस तरह का रंग मिला, जिस तरह का संयोग मिला, उस तरह का हो जाता है। ऐसे ही आत्मा तो आत्मा है, शुद्ध है, चैतन्यमय है, लेकिन जिस तरह का कर्म आदि का संयोग मिला उस तरह का हो जाता है। आज हम मनुष्य पर्याय में हैं। इसके पहले कौन सी पर्याय में थे, कोई बता सकता? 4 दिन पुरानी बात तो हम भूल जाते हैं, पिछले भोग की बात कौन करे। यानी यदि इस जीव को एक ही जाति स्मरण हो जाए, पिछला एक भी भव याद में आ जाए, तो इसे बैराग हुए बिना न रहेगा। लेकिन हमें याद नहीं रहता है, सबसे बड़ी बात है भूल जाने की। और एक बात ये भी है कि अगर सब कुछ याद रहने लग जाए तो भी आदमी पागल हो जाए। इतनी सारी बातें इकट्ठी कर करके भी इसलिए भूल जाने में भुलाइए, लेकिन वो भूल जाओ जो कसाय में निमित्त बने। वो बात याद रखो जो आत्म कल्याण में कारण है। इनमन्नम जीवादो, समय साल की 28 नंबर की गाथा है। इनमन्नम जीवादो देहम पोगलमयम थुणित्तुमुनि मन्नदिहु संथदो बंददो मय केवली भयवम। जीव से भिन्न, जीवादो भिन्नम, अन्नम इणमन्नम, इणम अन्नम, जीवादो, यह जो जीव से अन्न है, भिन्न है, देह, इस देह को पुद्गलमयम थुणित्तुमुनि, इस पुद्गलमय देह को मुनि स्तवन करते हैं और मानते हैं कि मैंने केवली भगवान का स्तवन किया। बताइए जी, मुनि ऐसे ही मानेंगे कि नहीं? मानते हैं। हम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की वंदना करेंगे तो यही तो मानेंगे कि आदिनाथ भगवान की वंदना कर रहे हैं। आदिनाथ भगवान का वर्ण कैसा है? आदित्य वर्णाय नमः, उगते हुए सूरज के समान उनका वर्ण है। गिरनार जी की बात कर रहे हैं अपन। गिरनार जी को गिरनार जी तो कहेंगे। गिरनार जी से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं। उनके देह का वर्ण क्या था, उनकी ऊंचाई क्या थी, उनका कुल कौन सा था, उनका वंश कौन सा था, वही बात होगी। और हमारे आपके जैसे साधारण मुनि तो उससे स्तुति करते ही है। आचार्य समंत्रभद्र जैसे महामुनि राज भी उनके वर्ण आदि को लेकर के स्तुति करते हैं। जहां से वो मोक्ष गए हैं उस पहाड़ का भी जिक्र करते। मेघ पटल परिवीत ततस्तव लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा। बताइए सुरेंद्र जी, इससे बड़ी बात, इससे बड़ा कोई प्रमाण है? वज्रिणा, जहां इंद्र ने भगवान जिनेश्वर के चरण चिन्ह खोद दिए, और मेघ से जो हमेशा घिरा रहता है वो बड़ा पहाड़ कौन सा है? गिरनार जी है। 5वां टोंक है। सारी टोंकें घिरी रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बादल कहाँ मंडराते हैं? सबसे ऊंची टोंक, 5वीं टोंक। समंत्रभद्र स्वामी ने भी स्तुति में क्या कहा है कि जो सबसे ऊंचा है, पृथ्वी के ककुत के समान है, मेघों से घिरा रहता है, और वहां वज्रिणा, वज्र जिसके हाथ में है वो क्या कहलाएगा? वज्री।
बज्री, बज्री मतलब इंद्र। वज्र किसके हाथ में होता है? इंद्र के हाथ में होता है। इंद्र ने अपने वज्र से, वज्र के द्वारा वहां पर चिन्हित किया, चिन्ह बना दिए। कौन से चिन्ह बना दिए? चरण चिन्ह बना दिए। उस विशाल चट्टान पर ऐसे सुंदर चरण बने हुए हैं आज भी। शायद वो चरण इंद्र के द्वारा बनाए गए, तभी तो समंत भद्र स्वामी ने कहा। अब ये स्तुति हो रही है कि ऐसे नेमिनाथ को वंदन हो जिन्हें हल भ्रत माने बलभद्र, गरुण के त्वरीश्वर, गरुण के त्वरीश्वर माने श्री कृष्ण, जिनके संबोधन को सुनने के लिए, जिनके समोषण में आते थे, जिनकी अपने स्वजन की भक्ति से जो अत्यंत तृप्त होते थे, ऐसे नेमिनाथ। वे नेमिनाथ भगवान हम पर भी प्रसन्न हो। ये सब किस तरह की स्तुति है? व्यवहार की स्तुति है। व्यवहार ढंग से स्तुति की जा रही है। ना तो नेमिनाथ सांवले हैं। नेमिनाथ कैसे हैं? बोलो ज्ञानियों, अगर आदिनाथ भगवान स्वर्ण वर्ण के हैं, महावीर स्वामी स्वर्ण वर्ण वाले हैं, तो नेमिनाथ का वर्ण क्या है? कहा तो यही जाता है, श्याम वर्ण है, लेकिन वो पर्याय का है, देह का वर्ण है, चेतन का वर्ण नहीं है। फिर भी जब व्यवहार की दृष्टि से व्यवहार की स्तुति की जाती है तो उन सब चीजों का जिक्र किया जाता है, और उनका जिक्र करते हुए भी, कहते हुए भी कि हम नेमिनाथ स्वामी की स्तुति कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक ख्याल तो रहता ही है कि नेमिनाथ भगवान देह मात्र नहीं है, वो चैतन्यमय है। सब जगह जीवात्म से पृथक भूत शरीर को ही बेबंद नाद करके मुनिवीत मोही है, मानते नमित बंदित केवली है, बाह्योपचार वश ही हमसे बली है। केवली भगवान है। आज आप मुनि की पहचान किस रूप से करते हैं? आप लोगों को भी बताते हैं हमारे मुनि कैसे होते हैं। कहेंगे कि लॉन्च करते हैं, दिगंबर नग्न रूपधारी होते हैं, हाथ में पिछी कमंडल होता है, खूब शांत रहते हैं, और जी विशेषताएं बताएंगे। पद विहार करते हैं, भूमि पर ही कभी कदाचित विश्राम करते हैं, खड्गासन में खड़े होकर के दिन में एक बार ही आहार करते हैं, पंच महाव्रत आदि का पालन करते हैं, रात्रि में कहीं चलते फिरते नहीं हैं, अगर कदाचित 2-4 कदम चलना पड़े तो पिच्छिका से मार्जन करते हुए चलते हैं, और पिच्छी कोमल मयूर पंखों की होती है। मयूर पंख स्वावलंबन का, निष्प्रहता का प्रतीक है। पड़े हुए कोमल पंख मिल गए, उनकी पिच्छी बन गई, और उससे जीवों के आवाह का उपकरण बन गया। और इस तरह से आप परिचय देंगे, इसी तरह से देंगे ना। आम जनता को समझाते वक्त मुनिराज कैसे होते हैं। अब तक जो लोग निंदा कर रहे थे, ऐसे मुनि कैसे साधु आ गए गांव में, वस्त्र भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और आपने जैसे ही उनको संभाला, संबोधित किया, मार्गदर्शन किया और उनकी व्यवहारिक वृत्तियों का वर्णन किया, तो वो शांत हो गए। क्या हो, ऐसे कठिन साधना करते हैं, ऐसे मुनि होते हैं। ये उपदेश व्यवहार का व्यवहार से ही दिया जाए। ऐसा होने के बाद भी, ऐसा बोलने के बाद भी ज्ञान के दूसरे पक्ष में ये भी रहेगा कि व्यवहार का कथन कर रहे हैं, निश्चय से मुनि तो मुनि है, चैतन्यमय ज्ञान घन आत्मा का नाम, वह चैतन्य दशा न भी होती अपमत्तो, न अपमत्तो जान हो।
ऐसी निर्मल दशा का नाम, अंतरंग वितराग दशा का नाम मुनि। ये व्यवहार की व्यवस्था को भी जानना और निश्चय को भी जानना। वो व्यवहार से ही कह रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं, मुनिराज ऐसे हैं। तम निश्चयेन जुञ्जति, है ना। इसके आगे वाली गाथा में क्या कहा? तम निश्चयेन जुञ्जति ना शरीर गुणा ही होंति केवलिनो, केवली गुणो थुणरिजो सो तच्चम केवलम थुणरी। बोलो एक बात सभी। ये बात और स्पष्ट हो गई। तम निश्चयेन जुज्जति, जो इस तरह की स्तुति की गई, देह और आत्मा को एक करके स्तुति की गई, वर्ण आदि के द्वारा जो स्तुति की गई, वो व्यवहार की है, निश्चय से वह उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं है। केवली के गुणों की स्तुति करना ही वास्तव में केवली की स्तुति है। हम लोग बहुत भोले या बहुत भूले हैं। कैसे? हमें जरा सी प्रशंसा मिल जाती है तो फूल करके गोलगप्पा हो जाते हैं। किस टाइप की प्रशंसा मिलती है? मान लीजिए आपके रंग रूप को लेकर के, हाँ तो बहुत सुंदर है, आपका चेहरा तो एकदम आकर्षक है, आपको देख करके ही खुशी हो जाती है। इसी तरह से ना रूप की है। अच्छा, आंखों की भी प्रशंसा होती। आपकी आंखें कितनी सुंदर दिखती, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर फैली हुई आंखें। बालों की भी प्रशंसा करते हैं लोग, गालों की भी प्रशंसा करते हैं। तो जिसके लिए बोलते हैं वो एकदम खुश हो जाता है। बताइए, उसने आपकी प्रशंसा की कि निंदा? अच्छा, प्रशंसा आपकी हुई कि जड़ की? ऐसे ही निंदा। एक खराब शब्द बोल दिया जाए, बोले काणे को काणा कहो, काणा जाए रूठ। किसी की आंख नहीं है तो काणे को काणा कहो, काणा जाए रूठ। धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई जा। काणे को काणा कहो तो वो भी नाराज हो जाता है, क्योंकि वह अपने देह और आत्मा को एक मान के बैठा है। देह और जीव की भिन्नता को नहीं जाना है, और कई बार जानने वाला भी विचलित हो जाता है। जैसा कह दिया, मेरे को ऐसा बोल दिया। पर्याय में ऐसे अपने आप को एक में कर लिया कि अगर काणा बोल दिया, सांवला बोल दिया, ठिकना बोल दिया, लंबा बोल दिया, बुरा लग जाता है। ऐसा बोल दिया, मोटू बोल दिया है, टकराने बोले। आप कुछ भी कहो, देखो, जब तक पर्याय में एकता है तब तक ना बहुत बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है।
और कई बार बरसों तक वो बातें याद रह जाती है, वो बैर बन जाते हैं इससे, हमको ऐसा बोला था, हमको ध्यान नहीं दिया था, हमको खाने को नहीं पूछा था, बरसों बरस कर चला जाता। या ज्ञान में सब कुछ होता है, ज्ञान के दीपक जल जाए, जीव देह की भिन्नता का बोध हो जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए। तो क्या हमारी रंग की प्रशंसा हो जाए? अब रंग को लेके भी कितनी टीका टिप्पणी करते हैं लोग, हैं? और कई बार लोग अपने रंग से इतने परेशान हो जाते हैं कि कोई कोई तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। बोले अपने रंग को लेकर के, अपने रूप को लेके, दाग धब्बों को लेके, बीमारी को लेके वो बहुत परेशान थे। जो तुम हो नहीं उसको अपना मान करके दुखी हो रहे। ये तो बदलती हुई पर्याय हैं, बदलती हैं, बदलती जाती हैं। चल बोलते थे ना, हैं? अभी भी देख लो, सुंदर की नियति है असुंदर हो जाना। पका हुआ आम, पहले आम कैसा होता है? हरा होता है। पकने के बाद कैसा होता है? पीला होता है। गदरा भी होता है। गदरा किसे बोलते हैं? पीले के पहले जो होता है, पकने के पहले और ललामी वाली दशा जो होती है उसको। फिर कैसा होता है? अच्छा सुंदर दिखता है। फिर धीरे धीरे उस पर झुर्रियाँ दिखती हैं, धीरे धीरे कालापन आने लगता है, धीरे धीरे फिर जो सुंदर दिखने वाला आम था वो ये ऐसा खराब क्यों दिखने लगा? एक श्रावक है, हर साल 6 महीने में दर्शन को आते थे, लेकिन अब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया फिर भी दर्शन को नहीं आए। पूछा क्यों नहीं आए? किसी के द्वारा नमोस्तु भिजवाया तो पूछा क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा कि शर्म लगती है आने में। क्यों? पायरिया हो गया था तो सारे के सारे दांत झड़ गए, निकल गए। अब जब तक नए दांत ना लग जाएंगे तब तक हम महाराज जी के दर्शन को नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि दांत नहीं है तो बिना दांत के चेहरा जो है वो सब चीज के उपचार है। सिर पर बाल नहीं है तो विग लगाओ, मुंह में दांत नहीं है तो सौभाग्यशाली हैं जो विग लगाने के बजाय केस लॉन्च करते हैं। साधुओं को देखो, वैरागी जीवों को देखो कि अपने घने घने बालों का भी केस लॉन्च करते हैं। दांत नहीं है, जब हमारे दांत लग जाएंगे फिर आएंगे हम। दांत लगा करके आप चेहरे को संभाल सकते हैं, लेकिन क्या आयु को भी संभाल पाएंगे? इनमन्नम जीवादो, ये जीव से भिन्न है। जीवादो भिन्न, जीव से भिन्न है देह। तो जो केवली ज्ञानी हैं उनकी केवल्य की स्तुति करें तो ही केवली की स्तुति कहलाएगी। मुनिराज के 28 मूल गुणों की स्तुति करें, मुनिराज के अंतरंग शांति की स्तुति करें तो ही स्तुति कहलाएगी। लेकिन हमें अब चाहे ये है कि हमारे नाम की स्तुति हो, हमारे नाम के मंत्र बने, हमारे ही फोटो लगे, हमारे ही मूर्ति लगे। तो ये बताइए कि ये इसमें तो खुद हम भी भूले हुए हैं, और वैसा करने वाले भी देखा जाए तो एक तरह से भूले हुए ही।
यानी आज से एक संकल्प करो कि आपके देह को लेके, आपके रंग को लेके अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो थोड़ा सहनशील बनो। विचार करो कि जो कहा गया है ये देह के लिए कहा गया, और अगर हमें मूर्ख कहा गया है या कोई अपशब्द कहा गया है तो विचार करो कि अगर सचमुच हम वैसे हैं तो भी शांत रहो कि सच में मूर्ख ही तो हूँ, सच में कम ज्ञान है। केवल ज्ञान होता तो ये पर्याय, ये दशा क्यों? और अगर ऐसा दोष नहीं है तो भी शांत रहो कि हम में ये दोष नहीं है, किसी ने कह दिया तो क्या फर्क पड़ता। समय सार को सिर्फ इतना ही नहीं समझना है कि यहाँ पढ़ लिया और मंडप के बाहर निकले और भूल गए। ये प्रैक्टिकली जीवन में आना चाहिए। जिस परिवार में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ थोड़ी मोड़ी बातें होती रहती हैं, उठापटक होती रहती है, खींचतान होती रहती है। अगर इस तरह का तत्वबोध होगा तो स्थिरता बनी रहेगी। आचार्य विमल साहब जी के दर्शन किस किसने किए? विमल साहब जी के दर्शन किए आपने? क्यों? विमल साहब जी के दर्शन तो आपने किए? अच्छा, हमने किए, हमको भी वो नहीं बना। उनके संबंध में आता है और कुछ जो वात्सल रत्नाकर है उसमें भी ऐसे कुछ प्रसंग लिखे हैं। महाराज जी कभी कभी इस तरह के संबोधन देते कि अगर कोई तुमको, साधु को लुच्चा बोले तो दुखी मत होना, परेशान मत होना। क्यों? क्यों बोले तुम लुच्चा तो हो। क्यों? केस लॉन्च कैसे होता है? लॉन्च लॉन्च करके तो होता है। जो लॉन्च डालता है वो कभी तुम्हारा बिहार हो रहा है और कोई तुम्हें पागल कहे, ये नंगे व्यक्ति को नहीं समझ पाते, जिनके पास वस्त्र नहीं है, तो ऐसे वो लोग भी कोई कोई होते हैं जिनका दिमाग फिरा होता है, कपड़ा फेंक देते हैं, और सौभाग्य से कोई निराज भी होते हैं। आपको ना समझे कोई, ना जाने कोई, और आपको पागल बोले तो क्या करना? चिंतन करना। पापम गाल्यति थी, जो पाप को गलाता है वो पागल है। और अगर कोई जानवर बोल दे तो तुम इंसान हो कि जानवर? और भाई इंसान की तरह रहना चाहिए, आप जानवर की तरह रहते हो। और ऐसा अगर कोई बोल दे तो क्या करोगे? अब ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, और वर का मतलब श्रेष्ठ, जानवर का मतलब हुआ श्रेष्ठ ज्ञानधारी। और ये तो अपनी सोचने की बात है, समझने की बात है कि आप इस तरह से विचार करो। लेकिन जब कोई बोलता है तब ये हिसाब आए ना, तब तो कोई हिसाब नहीं सोचता है। तब तो तूने एक कहा तो मैं दो कहूँगा, तूने एक बात गाली दी तो मैं दो गाली। और इससे क्या होता है? परिणामों की अस्थिरता बढ़ती जाती है, आश्रवबंध बढ़ता जाता है, जीव और देह की भिन्नता एक तरफ धरी रह जाती है। मुनिराज को बोल देते हैं। अब किसी ने नंगा बोल दिया तो दंगा करने की क्या जरूरत है? वास्तव में तो अभी भी राग आदि के आवरण लगे हुए हैं। चारित्र मोहनी के कुछ आवरण, संजुलन संबंधी आवरण लगे हुए हैं, वो भी हटें। जब पूरी तरह से नग्न हो तब जाकर के जीवात्मा सिद्ध दशा को प्राप्त होगा। आत्मा के सज्जनों, तो निश्चय नए से वे मुनिराज नहीं कहते हैं जीव और देह एक है। वे भी जान रहे हैं कि स्तुति हम व्यवहार नए से कर रहे हैं। मुनिराजों का पड़गाहन, मुनिराजों की सेवा कौन से नए से होती है? भक्ति और पूजा में अक्सर कर कौन से नए का प्रयोग होता है? व्यवहार में।
सद्भूत व्यवहार में, कदाचित सद्भूत व्यवहार में, कदाचित अशुद्ध निश्चय नय का, शुद्ध निश्चय नय की तो ध्यान आदि रूप स्तुति बिरले जीवों को थोड़े समय को करती है। केवली भगवान की गुण का स्तवन करना ही वास्तव में केवली की स्तुति है। एक उदाहरण दिया है 23 नंबर की गाथा। बड़ा सुंदर ग्रंथ है, बड़ा सरल है, सहज है। 23 नंबर की गाथा में कहा है, लय रम्मी बन्नि दे जह न विरन्नो वन्ना कदा होली देह गुणे तो बनते न केवली गुणा छुदा होती। बोलो सभी। आचार्य कुंद कुंद के हाथ के लिखे हुए ही शब्द है। कितना सीधा सरल उदाहरण दिया है। नैरम्य वर्ण्य दे जाए, नगर का वर्णन किया जाता है। जय माने यथा, जैसे, जैसे नगर का वर्णन किया जाए। नो वर्णन ना कदा होती। नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन हो जाता है क्या? नगर नगर है, राजा राजा है, फिर भी जनता या दुनिया उस नगर को भी राजा का ही मानती है, राजा का वैभव मानती है। फिर भी नगर नगर है, राजा राजा है। वैसे ही देह के गुणों का स्तवन करते हुए केवली के गुणों का स्तवन नहीं होता है। कभी कोई आपके रंग रूप की प्रशंसा करे तो बहुत ज्यादा प्रभावित मत होइए, क्योंकि उसने जिस रंग की प्रशंसा की है वो रंग तो पुद्गल का है। आपके बालों की प्रशंसा की, आपके कैसे बाल हैं, घुंघराले बाल है। और आजकल तो घुंघराले बालों को सीधा करने वाला वो सिस्टम भी आता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटर। क्या कर रहे हैं महाराज, आजकल महाराज जी के प्रवचन में बाल बहुत आने लगे। सही उदाहरण समझिए। बाल से तो इतना बवाल हो गया। तो जिसने आपकी उम्राले बालों की प्रशंसा की और अगर आपके बाल स्ट्रेट हो गए, लंबे हो गए, लंबे कर दिए, मशीन से ठीक कर दिए, आजकल तो हो जाता है। इनके सीधे बाल रहते हैं उनको घुंघराला कर देते हैं, जिनको घुंघराले रहते हैं उनके। अच्छा, तो कल तक जो आपको घुंघराले बाला बोल रहे हैं, अब क्या बोलेंगे वो? तो कल जो थे वो हैं आप, क्या अभी लंबे और सीधे बाल वाले हैं आप? बताइए। अच्छा, कभी असाता का उदय आ जाए ना तो शरीर का भी रंग बदल जाता है। और आजकल तो जी लिंग तक चेंज कर देते। क्या बोलते हैं? किसका किया, किस में हुआ ये परिवर्तन? उद्गल में हुआ है, जड़ में हुआ है, चेतन में नहीं हुआ। तो सुंदर रंग हुआ कि लंबे बाल हुए, ये सब किसकी चर्चा है, किसकी रचना है? उद्गल की रचना है, चेतन की नहीं।
इसलिए आप ये निश्चित करें कि कोई हारी बीमारी आए, कोई परेशानी आए, कुछ बिगड़ जाए, कुछ टूट फूट जाए तो ज्यादा दुखी मत होइए। इस बात के लिए भी तैयार रहें कि कभी अगर रोशनी भी आंख की कम हो जाए तो अभी दुखी होती मत बैठिए। जितना धर्म ध्यान कर सकते हैं करें, क्योंकि वो भी क्षयोपशमित, चक्षु भी तो क्षयोपशम से ही अपना काम कर रही। और अगर चक्षु इंद्रिय संबंधी यंत्र खराब हो गया, आवरण आ गया, तो आप क्या करेंगे? किसी के साथ कोई दुर्घटना ना घटे, सब आनंद से जीवन जिए, लेकिन कभी कोई बात बन जाती है, बात बिगड़ जाती है, और अगर आपको इस तरह का बोध है तो थोड़ी शांति और स्थिरता बनी रहती है। ऐसा होता है। मैं तो चैतन्य में जीवात्मा हूँ और यह सब जड़ की पीड़ा है। यानी काम करना है तो एक ही करो। क्या करो? अपने आप को जानने का काम करना है तो एक ही करो, अपने आप को, स्वभाव को, ज्ञायक स्वभाव को जानने का। और अगर दूसरा काम करना है तो ज्ञेयों को सिर्फ जानो, ज्ञाता दृष्टा भाव से, विचलित मत हो। लेकिन जमता नहीं है। हम तो जो जो जानते हैं, और जितना ज़्यादा जानते हैं उतना ज़्यादा फिर तानते हैं, शांत नहीं रह पाते। शांत रहने का उपाय है शांत रहना। क्रोध रूपी अग्नि को बुझाने के लिए, विकारों की अग्नि को बुझाने के लिए उपशम भाव का यंत्र चाहिए, साम्य भाव का तंत्र चाहिए, और वो निर्मलता आती है वेद विज्ञान से। नगर का वर्णन किया जाए, दिल्ली कैसा है? अब यहाँ जो नगर का वर्णन दिया है, अमृतचंद्र स्वामी ने ये श्लोक लिखा, प्राकार कवलितांबर मुखवन राजी निगीन भूमि तलम पिबदेव ही नगर मिदम परिखा वाले न पातालम। अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा कि नगर कैसा है? कि बोले नगर का तो ऐसा रूप है कि जिसने आकाश को अपने कोट के द्वारा मानो कवलित कर लिया है। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, इतने बड़े ऊंचे कोट हैं कि जैसे आकाश को ही एक नगर की दीवारें पहले ऐसे ही बनते थे। आप में के दिल्ली में भी तो है ना इस तरह की पुरानी दीवारें। जो पुरानी दिल्ली है वहाँ कोई दीवारें बची हुई हैं तो बड़ी मोटी मोटी, लाल किले की दीवार है, तो ऐसी ऊंची दीवारें कि जैसे आकाश को ही कवलित कर लिया। और अपने उपवनों की पंक्तियों से भूमि तल को जिसने निगल लिया। सारी जमीन पर उपवन है, बाग बगीचे हैं, सुंदर है, और अपनी परिखा से, परिखा का मतलब होता है खाई, पानी का कैनाल, और मानव परिखा ने क्या किया? पाताल को ही पी लिया। वो इतना अतिशयकारी ये वर्णन किया है, करते भी हैं। अब दिल्ली का वर्णन करेंगे तो कैसे करेंगे? बड़े बड़े फ्लाईओवर, यहाँ ट्रेन जमीन पर नहीं चलती है, आसमान में चलती है, या तो जमीन के भीतर या सड़क के ऊपर। आज दिल्ली का वर्णन करिए आप, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई कि लाल किला भी छोटा पड़ गया। पता नहीं बादशाह पगले किसके लिए लड़ते मरते रहे, क्या है लाल किले में है? हम लोग भी जाके आए हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, वही पत्थर की चौकियां बना रखी हैं, कुछ ऊंचे नीचे ओटले बना रखे हैं, कुछ दीवारें हैं, कुछ जालियां हैं। ऐसा क्या है कि मतलब
अज्ञान में जड़ के पीछे चेतन को भी अपमानित करने से नहीं चूकते। सच बाहर की तो जो सुख सुविधाएं हैं जैसी हैं, लेकिन वो आप नहीं हैं। कोई कोई लोग अपने घर से ऐसे एकमेक होते हैं, घर के प्रति इतना राग होता है कि घर की दीवार से अगर रंग छूट गया ना, किसी की गाड़ी टकराई और जरा सा सीमेंट फूट गया ना, टाइल्स टूट गई ना, तो वो सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्लेश करते बैठेंगे कि तुम्हें मालूम है कितनी मेहनत से मैंने बनाया। अरे कितनी मेहनत से बनाओ, लेकिन जड़ तो जड़ ही रहने वाला है। जड़ में तुम्हारा तो कुछ नहीं लगा, जड़ से जड़ का ही निर्माण हुआ है। ज्ञानी जैसे राजा राजा है, नगर नगर है, वैसे ही घर घर है, आप है। आप में भी आप गायक गायक है, देह देह है। देह और जीव की भिन्नता का थोड़ा सा लक्षण। नित्यम अविकार सुस्थित सर्वांगम अपूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमिव समुद्रम जनेन्द्र रूपम परम जय। जिनेन्द्र का रूप उत्कृष्टतया जयवंत वर्तता है। कैसा है जिनेन्द्र का रूप? जिनके सभी अंग अविकार वाले हैं, सुस्थित हैं, अपूर्व स्वाभाविक लावण्य से युक्त हैं, समुद्र के समान जो धीर गंभीर हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान। अब ये स्तुति भी व्यवहार स्तुति है। निश्चय स्तुति कैसी है? उनके गुणों की स्तुति ही निश्चय स्तुति है। ऐसे आप अपनी भी थोड़ी सी निश्चय दशा को समझें। देह और संपत्ति और घर परिवार को लेकर के कहीं कोई टीका टिप्पणी होती है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा विचलित मत होइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और पर पदार्थ से भिन्न निज स्वभाव को जानने का उद्यम कीजिए। एक समय सही, शाम को सही या सुबह सही 2 मिनट बैठ करके अपने आप को एक तरफ रखो और व्यवहारिक पदार्थों को एक तरफ रखो। थोड़ा सा निज वैभव की ओर भी दृष्टि करो। यही मंगल भावना। जय बोलिए आचार्य श्री कुंद कुंद मुनि महाराज की। बोली परम पूज्य आचार्य पंच सुनील सागर जी गुरुदेव की।